और बिल्कुल अंकुर, देखिए कुछ भी कहने से पहले वो तस्वीर दिखाते हैं कि कहाँ पर ये पूरा घटना हुआ है। देखिए ये वही घर है जिस घर में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता यानी कि जीतन सहनी रहते थे, और इसी घर के अंदर जो शव है, कह सकते हैं कि डेड बॉडी मिला है। अब इस घर को अगर ध्यान से देखा जाए तो अंकुर ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, यानी कि निर्माणाधीन घर है। अब इस घर में कहीं से भी घुसने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से हत्या हुई इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन फॉरेंसिक टीम जो है वो तमाम कह सकते हैं कि चीज़ों की अब जानकारी इकट्ठा कर रही है। आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। घर के पीछे जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंच चुकी है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन अब तक ये इस बात साफ नहीं हो पाई है कि किसने इनकी हत्या की है। लेकिन कई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मुकेश सहनी के जो मामा हैं शंभू सहनी, उनका कहना है कि पैसों की वजह से भी ये घटना जो है उसको अंजाम दिया जा सकता था, क्योंकि इस घर में अकेले रहते थे और बीते दिन कई जगहों पर खुद जीतन सहनी भी गए थे, कह सकते हैं कई शादी विवाह कार्यक्रम में भी गए थे, लेकिन इसी घर के अंदर वो रहते थे। और जो भी अपराधी है उसको बहुत अच्छे से ये बात पता था कि देर रात जो है वो जीतन सहनी इसी घर में रहने आएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी का दो घर है यहाँ पर अंकुर, एक ये घर और दूसरा कह सकते हैं कि एक आलीशान घर है। हमारे पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं, उजले कलर की जो घर है वो मुकेश सहनी का दूसरा घर है। आमतौर पर उस घर पर जीतन सहनी जो है वो देर रात नहीं रुका करते थे, इस वजह से मुकेश सहनी ने उनके लिए नया घर बनाया था। हालांकि निर्माणाधीन घर था जिसके अंदर जीतन सहनी रात को थे, और कई चीज़ें जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मिली है। कई फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट्स जो है यहाँ से इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि और भी कई जानकारियाँ जो है वो फॉरेंसिक टीम यहाँ से इकट्ठा कर रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है ताकि तमाम चीज़ों को देखा जा सके। लेकिन ये पीछे जो दीवार हम दिखा रहे हैं यहाँ के, इसके बगल में कह सकते हैं कि एक कागज़ मिली थी, और इस कागज़ में कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। हालांकि पानी की वजह से भीग गई है, उसे रिटेन करने की कोशिश जो है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है, और फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर सुबह से ही पहुंची हुई है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटनाक्रम है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई ऐसे घटनाक्रम जो है वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं। अब इसको लेकर राजनीतिक एंगल भी लगातार दिया जा रहा है अंकुर, लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना हुई है, और ऐसे जगह पे जहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, और जो भी अपराधी है वो काफ़ी शातिर था, क्योंकि जो सामने वाला गेट था वो हम तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पुलिस बैठी हुई है, वो इसका एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट जो था वो अंदर से लॉक था, और पीछे के रास्ते से जो लोग हैं वो घुसे थे या पीछे के रास्ते से निकले हैं, फिलहाल इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली। और पीछे का जो सबसे पीछे का रास्ता था वो भी बंद था, यानी कि साइड की तरफ से जो है लोग निकले हैं। हालांकि अब तक इसकी पूरी जानकारी जो है वो फॉरेंसिक टीम नहीं दे पाई है, ना ही पुलिस दे पाई है, क्योंकि नए कानून के चलते कह सकते हैं कि अब और तेज़ी से कह सकते हैं कि जांच हो रही है। जैसे 24 घंटे के अंदर जो है तमाम रिपोर्ट सौंपने हैं, तमाम फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है अंकुर। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इतनी बड़ी घटना हुई, बावजूद इसके अब तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। करीब 12 घंटा से ज़्यादा बीत चुका है, लगातार फॉरेंसिक टीम लगी हुई है, बावजूद इसके तमाम चीज़ें अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं फॉरेंसिक टीम यहाँ पर जांच जरूर कर रही है, लेकिन क्या मोटे तौर पर यह समझ में आ सका है कि जो हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी है या उसकी संख्या आखिर कितनी थी? क्या एक से अधिक थे? किसी प्रकार का क्या कोई फुटप्रिंट वहां पर मिल पाया, अगर मोटे तौर पर समझे? साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि जो मुकेश सहनी के पिताजी हैं वो यहाँ पर आकर रुकते थे, तो ऐसे में क्या कोई गार्ड यहाँ पर रहता था, या कुछ और फैमिली के मेंबर थे जो इस घर में रहते थे, मौजूद थे, या वो अकेले थे? और बिल्कुल देखिए, मुकेश सहनी के पिता यहाँ पर अकेले रहते थे, उनकी माताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। जिस फिंगर फुटप्रिंट्स की आपने बात की अंकुर, देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले फॉरेंसिक टीम जो थी वो पहुँची थी, और कुछ फुटप्रिंट्स जो कह सकते हैं यहाँ से फॉरेंसिक टीम को मिली ज़रूर है, कुछ तहकीकात यहाँ पर ज़रूर की गई है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हम वो घर का वो कह सकते हैं कि किनारा दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ से कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो घुसे थे, और इसी जगह से जो लोग हैं वो बाहर भी निकले। हालांकि अगर इनके परिवार के बारे में बात की जाए तो जिसने भी इनकी हत्या की है वो तमाम चीज़ों की रेकी वो पहले कर चुका था, क्योंकि उसे वो तमाम जानकारियां पहले से थी कि इस घर में कौन रहता है, क्या जीतन सहनी के अलावा भी इस घर में कोई रहता है, देर रात यहाँ पर कौन रुकता है, सुबह कौन आता है। ये तमाम चीज़ें की रेकी कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन पहले से चल रही थी। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। दरभंगा के DMCH में पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आएगा तो ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि जो
तस्वीर नजर आई थी, जो डेड बॉडी था, उसमें कई बॉडी पार्ट्स जो थे वो कह सकते कि कटे हुए थे। तो धारदार चाकू से भी उन पर वार किया गया था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई शराब की बोतलें भी यहाँ पर मिली थी। हालांकि इसकी जानकारी अब तक फोरेंसिक टीम नहीं दी है, तो क्या कुछ घटनाएं थी ये भी अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन इनके मामा यानी कि मुकेश सहनी के जो मामा हुए शंभू सहनी, उनका साफ कहना है कि पैसे को लेकर भी ये कह सकते हैं कि वारदात की गई होगी और कुछ जमीन के पेपर जो थे ये इसी तरफ फेंके हुए थे, उसको लेकर भी जो कह सकते हैं फोरेंसिक टीम है उसे रिटेन करने की कोशिश कर रही है और तमाम वो जानकारी इकट्ठा करना चाह रही है कि किस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि एक बड़ी घटना है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं मुकेश सहनी, एक पार्टी के संस्थापक भी हैं और लगातार सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। उत्कर्ष साहब मौके पर मौजूद हैं और साथ ही देखिए ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति वहां पर फिलहाल बनती हुई आपको नजर आ रही है और लोगों से जो आपने बातचीत की उनका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। और ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि जब आपने लोगों से बातचीत की तो उनके मन में क्या था, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए शव को छत विच्छत किया गया, आमतौर पर अगर इसको समझे तो कहीं ना कहीं जब रंजिश की बात आती है तब इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया जाता है। आमतौर पर शव के साथ बर्बरता करना ऐसा नहीं देखा जाता और जब आपसी रंजिश की बात आती है तभी इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया जाता है। और शराब की बोतलों का भी जिक्र फिलहाल आपने किया, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि जरूर नहीं हुई है, तो फिलहाल इसको लेकर के क्या जानकारी और लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दो बात आपने जो कही कि निर्मम हत्या की बात आती है तो सबसे पहले वो तमाम बातें सामने आती हैं जहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपसी रंजिश या इस तरह की गुस्सा उनमें था या जो भी अपराधी थे उनको लेकर हो सकता है। यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर उस समय होंगे या बाद में भी होंगे। आप लोगों ने देखा था जो भी घटना हुई थी सुबह में, क्या हुआ था? नहीं सर, हम लोग देखिए कुछ लोग नहीं बता रहे, आपने देखा था क्या घटना हुई थी? 10 किलोमीटर आगे कहीं। अच्छा, तो सुबह यहाँ पर कोई लोग थे जब ये चीज हुई थी? नहीं सर, हमको मालूम नहीं। हम आप लोग में से कोई बाहर के आप लोग बाहर थे? तो देखिए फिलहाल ऐसा लग रहा है कोई बोलने से, आप लोग थे क्या यहाँ पर जब ये घटना हुई थी? जी आप यहीं पे थे? अच्छा, कितने बजे ये चीज पता चली कि जो जीतन सहनी है उनकी हत्या हुई? 7:30 बजे पता चला जब 2 आदमी गया था ना। अच्छा, 2 आदमी कौन थे? मतलब इनके साथ रहते थे या उनके घर के लोग थे, परिवार? एक आदमी रहते थे, उसका नाम था जोगी सनी, ठीक है। अच्छा, जोगी सहनी। उनको बोला था कल को ना कि सवेरे आना, सवेरे? हाँ, फूल तूल तोड़ के हमको देना, पूजा पाठ करेंगे। तू आया, 3-4 बार आया, आवाज़ दिया, नहीं उठा। गेट, सामने वाला गेट बंद था? गेट से दिया था, ठीक है। जब 3-4 बार आया, नहीं उठा, तब वो जो है इसो के पाछे से गया तो देखा। पीछे वाले रास्ते से गए? पाछे वाले जब लास्ट में नहीं उठा तब पाछे वाले रास्ते से गए थे, देखे मरे पड़े हुए। अच्छा, तो इस घर में अगर जीवन शैली की बात करें तो आखिर किस तरीके का जीवन वो जीते थे? क्या लोगों का मिलना मिलाना वहां पर होता था और कई लोग वहां क्या उनसे मिलने के लिए आते थे? जीवन क्या था, कैसे रहते थे? क्या लोगों से घुल मिल के रहते थे, लोगों से मिलते थे या अलग व्यवहार के थे? नहीं, सबसे मिलजुल के रहता था। सबसे मिलजुल के रहते थे। कुछ लोगों ने कहा कल भी शादी वादी में भी गए हुए थे, लोगों से मुलाकात भी की थी। हाँ, गए थे। अच्छा, कल गए भी थे? हाँ। अच्छा, कल रात के बाद इस घर में कोई नहीं गया, वो अकेले थे? अकेले थे। अच्छा, इस घर में घुसने के कई रास्ते, ये तो ऐसे में नया बन रहा तमाम था, कब पहलू जरूर है और शुरू? जांच की टीम अब देखिए किस